नमस्कार व्यूअर्स, राजीव एडू एस्ट्रो चैनल में हमारी पॉडकास्ट सीरीज में आपका पुनः स्वागत है। और हमारे बीच आज फिर एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट श्री नीलेश अग्रवाल, और मैं इनसे निवेदन करूंगा कि हमें अंकों की दुनिया में और आगे ले जाएं और हमें ज्ञान दें कि 1 से 9 नंबर कैसे हमारे जीवन को इन्फ्लुएंस करते हैं। श्री नीलेश अग्रवाल जी। थैंक यू राजीव सर। और बहुत सुंदर प्रश्न है आपका कि 1 से 9 नंबर जब न्यूमरोलॉजी में होते हैं तो उसका क्या महत्व है और उसका किस तरह से वो व्यक्ति पर उसका प्रभाव पड़ता है, मैं डिटेल में अपने व्यूवर्स को बताऊंगा। और वंस अगेन थैंक यू सो मच राजीव सर, जो आपके प्लेटफॉर्म पे आने का मुझे मौका मिला और मैं व्यूवर्स को आसानी से बता पाऊंगा कि किस तरह से कौन सा नंबर किस राशि पे और कौन उसका ओनर है, किसके 1 नंबर का कौन ओनर है, मैं 9 नंबर तक बताऊंगा। और मित्रों, यूं तो अंकों का बहुत बड़ा अपना एक तिल्स्म है, एक रहस्य है, लेकिन हम इस रहस्य और तिल्स्म का रहस्य उद्घाटन करने यहाँ पर आए हैं और धीरे धीरे करके हम अपने व्यूअर्स को सिखाएंगे, बताएंगे कि वो किस तरह से किस रूप में नंबर से प्रभावित होते हैं। 1 नंबर मित्रों सूर्य का होता है, 2 नंबर मून यानी कि चंद्रमा का होता है, 3 नंबर गुरु बृहस्पति देव का होता है, 4 नंबर राहु का होता है, 5 नंबर बुध मरकरी का होता है, 6 नंबर वीनस शुक्र का होता है, 7 नंबर केतु का होता है, 8 नंबर शनि का होता है सैटर्न का, और 9 नंबर मंगल मार्स का होता है। इस तरह से नंबर हमारे ऊपर प्रभावित करते हैं। अगर कोई व्यक्ति 1, 10, 19 या 28 को पैदा हुआ है तो 1 से गवर्न होगा। अगर व्यक्ति 2, 11, 20 और 29 को पैदा हुआ है तो वो 2 से गवर्न होगा। अगर व्यक्ति 3 से गवर्न होता है तो वो 3 नंबर, 12 नंबर, 21 नंबर और 30 तारीख को अगर पैदा होता है तो वो 3 से गवर्न होता है। अगर व्यक्ति 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख को पैदा हुआ है तो वो 4 यानी राहु से गवर्न होगा। अगर व्यक्ति 4 पे पैदा हुआ है तो वो 4 नंबर, 13 नंबर, 22 और 31 को पैदा होने वाला व्यक्ति 4 से गवर्न होगा, यानी राहु से गवर्न होगा। अगर व्यक्ति 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख को पैदा हुआ है तो वो 5 से गवर्न होगा। अगर व्यक्ति 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख को पैदा हुआ है तो वो शुक्र से गवर्न होगा, यानी वो 6 नंबर उसका मूलांक होगा। 7 नंबर यानी कि केतु का नंबर है, 7 नंबर यानी केतु का नंबर है। अगर व्यक्ति 7 नंबर, 16 नंबर और 25 नंबर यानी 25 तारीख को पैदा हुआ है तो वो 7 यानी केतु से गवर्न होगा। 8 नंबर शनि का है। अगर व्यक्ति 8 तारीख को, 17 तारीख को और 26 तारीख को पैदा हुआ है तो वो सैटर्न यानी शनि से गवर्न होगा। अगर व्यक्ति 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख को पैदा हुआ है तो मंगल यानी मार्स से गवर्न होगा। ये इस तरह से नंबरों का अपना एक क्रम है। जो व्यक्ति जिस तारीख को पैदा होता है वो उस तारीख से उसका मूलांक यानी उस नंबर पर वो गवर्न होता है। इसी तरह से आप आगे हम आएंगे और विस्तार से बताएंगे कि व्यक्ति का किस उस नंबर का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो हम अपने आगामी पॉडकास्ट में बताएंगे। अभी सिंपल भाषा में हमने ये बताया है कि 1 नंबर और से 9 नंबर तक किस तरह से किसका पैदा होने पे क्या मूलांक होगा और उसका कौन गवर्न करेगा। इसमें अभी तो मूलांक बताए, फिर हम भाग्यांक के बारे में भी अगले एपिसोड में बताएंगे। तो जैसे कि राजीव जी ने मुझसे जो प्रश्न पूछा कि 1 से 9 तक आप किस तरह से इसको बताएंगे अपने दर्शकों को, तो मैंने सरल भाषा में अपने दर्शकों को बताने का प्रयास किया है कि जिस तारीख को आप पैदा होते हैं उस तारीख से आप उस नंबर से और उस मूलांक से प्रभावित होते हैं। ये मैंने बताने का प्रयास किया है। धन्यवाद। बहुत अच्छा बताया आज आपने कि हमारे जीवन में इन्फ्लुएंस होता है 1 से 9 नंबरों का। ये तो नंबरों का इन्फ्लुएंस हो गया। अब नंबर आपस में भी तो एक दूसरे को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके बारे में हमें कुछ बताएं। धन्यवाद।
आपका दूसरा प्रश्न भी बहुत सुंदर है राजीव सर, और मैं अपने दर्शकों को बताने का प्रयास करूंगा कि नंबर कैसे एक अपने लिए दूसरे के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकते हैं। जैसे एक नंबर सूर्य का है, उसकी 8 नंबर शनि से नहीं पटेगी, क्योंकि सूर्य और शनि में आपस में मतभेद माना जाता है। तो अगर मेरा मूलांक 1 है और मेरी पार्टनर का मूलांक 8 है, तो हम लोग कहते हैं कि इस 1 और 8 की नहीं पटेगी, तो आप देखकर इसकी मैरिज कीजिएगा, देखकर इसकी साझेदारी कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर आपस में मैच नहीं करते हैं। इस तरह से 2 नंबर की 6 नंबर से कम पटेगी, 3 नंबर की 6 नंबर से नहीं पटेगी। जैसे पुराना आंकड़ा है कि 3 और 6 का 36 का आंकड़ा है, तो 6 अगर मूलांक है तो 3 की नहीं पटेगी, 3 मूलांक है तो 6 से नहीं पटेगी। तो इस तरह से ध्यान रखिए, साझेदारी अगर पार्टनरशिप कर रहे हैं कोई, आप अपने, अगर आपका मूलांक 3 है और अगर आप उस जगह 6 पे ले रहे हैं या आपका पार्टनर 6 पे आ रहा है, तो देखकर उसको आप करिए, किसी से राय लीजिए, किसी से विचार विमर्श करिए, तब उस पे आप अपना निर्णय लीजिए, क्योंकि 3 और 6 की आपस में नेगेटिव नंबर्स हैं, आपस में एक दूसरे से मतभेद रहेगा। 4 नंबर की 2 नंबर से और 8 नंबर से नहीं पटेगी, तो वो भी आप देखिए, तब आप उसका निर्णय लेंगे। 5 नंबर एकमात्र नंबर है जिसकी सबसे पट जाती है। मैं कहता हूं 5 ब्लेस्ड नंबर है, हमारे ग्रिड के बिल्कुल सेंटर में आता है, इसलिए 5 का कोई दुश्मन नहीं होता है। हम कहते हैं राजीव सर कि 5 वालों का कम सफल हो सकता है, ज्यादा सफल हो सकता है, असफल नहीं होगा। हम ये मान के चलते 5 नंबर ब्लेस्ड है, तो काफी चीजें, क्योंकि ग्रिड के बीच में आता है, 5 नंबर आने पे काफी चीजें बैलेंस हो जाती हैं। 6 नंबर फिर वही बात, 3 से नहीं पटेगी, बहुत देख के चले। जिनका मूलांक 6 है वो 3 नंबर से वो देख के साझेदारी करें, देख के, अगर मैरिज की बात हो रही तो देख के करें। 7 नंबर लगभग न्यूट्रल नंबर है, लेकिन फिर भी उसकी सबसे ज्यादा 3 और 4 से पटेगी, क्योंकि 3 नंबर बुद्धि का है और 7 नंबर केतु का है। बुद्धि और मत्ता, जब बुद्धि मत्ता मिल जाती है तो इंसान बहुत अच्छा अपने आप को रिजल्ट देता है, प्रूव करता है। तो 3 और 7 की बहुत अच्छी पटेगी। 4 और 7 की भी इसलिए पटेगी क्योंकि 4 राहु है और 7 शरीर यानी केतु है। तो जब शरीर पूरा होता है तो 4 और 7 को सर हम ये मानते हैं कि आपस में बहुत अच्छी पटेगी। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मैं दोनों बातें बता रहा हूं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ये नहीं कि अगर उस नंबर से उस नंबर की नहीं है, तो ये भी बता रहा हूं कि किस नंबर से किस नंबर की अच्छी मित्रता रहती है। अगर आप शादी करने जा रहे हैं, आप 3 नंबर पैदा हुए हैं और अगर आपका वुड भी 7 नंबर पे है, तो निश्चित रूप से ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर आपकी 4 डेट ऑफ बर्थ है और 7 से शादी करने जा रहे हैं, तो भी ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, आपस में अच्छी निभेगी, अच्छी पटेगी। और फिर हम 8 पे आते हैं, फिर वही बात, 1 से नहीं पटेगी क्योंकि 8 शनि का है और 1 सूर्य का है, तो थोड़ा सा देख के चलें, देख के बात करें। 9 नंबर की 6 नंबर से नहीं पटेगी, क्योंकि देखिए 9 नंबर जब हम लिखते हैं तो इंग्लिश में जब उल्टा करते हैं तो 6 हो जाता है उसे। जब हम 9 नंबर लिखते हैं कागज पे और उसको अगर हम पलट के ऐसे देखें तो वो 6 दिखेगा, तो आपस में कंट्राडिक्टरी है। तो 9 नंबर से थोड़ा सा 6 नंबर की कम पटेगी। और इस तरह से और भी जो हमारे पास नंबर है और उसके संग जो भी नंबर अच्छे हैं या पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये हम अपने आगामी कोर्स में पूरा आपको बताएंगे, समझाएंगे। अभी तो हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि आप इस अंकों की दुनिया में अगर आप समझने बैठे तो आप समझिए, और हमारे पॉडकास्ट पर जो नंबर चल रहा है उस नंबर पे कॉल करके आप हमसे पूछ सकते हैं कि हम आपकी समस्या को सॉल्व करने का, आपको निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छा आज आपने समझाया हमारे व्यूअर्स को, और मुझे कोई इसमें शक नहीं है कि हमारे व्यूअर्स बार बार हमारे इस पॉडकास्ट को देखेंगे। अगले पॉडकास्ट के लिए हमें अपने व्यूअर्स की तरफ से कह रहा हूँ, इंतज़ार रहेगा, इसकी प्रतीक्षा रखेंगे। धन्यवाद श्री नीलेश जी।